जवाब देते हैं। चलिए इसी के साथ हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जी। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। नमस्कार। मेरे पास आरईसी के 2000 शेयर है जी मैंने कुछ 505 पे लिए हुए हैं और टाटा पावर के 3000 शेयर है जो मैंने 400 पे लिए हुए। तो उसका प्लान ऑफ एक्शन आगे क्या होना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हूँ, मैं रख सकता हूँ। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सनी जी आपके पास आना चाहूँगा। आरईसी पर इनकी होल्डिंग है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर आता हुआ तो नज़र आ रहा है। करीबन 9% शायद ऊपर आ चुका है। यहाँ से इसका फंडामेंटल व्यू क्या बन रहा है? साथ ही साथ टाटा पावर पर भी इनकी खरीदारी है 400 रुपये के भाव से। तो दोनों स्टॉक पर क्या फंडामेंटल राय बन रही है यहाँ पर? मेरी दोनों ही स्टॉक पर होल्ड की रिकमेंडेशन रहेगी। आरईसी के नतीजे काफी अच्छे आए थे इस क्वार्टर में, और कहीं ना कहीं जो लोन बुक डबल करने का टारगेट है बाय 2030 दैट इज स्टिल इंटैक्ट। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में भी कंपनी के नतीजे अच्छे रहेंगे, तो आरईसी में होल्ड की सलाह रहेगी। और टाटा पावर में भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही नतीजे आए थे, और स्पेशली जिस तरह से जो पोर्टफोलियो है कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हमें शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो आई थिंक एंटायर पावर सेक्टर में हमारा बुलिश है, और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरी आपकी बने रहने की राय रहेगी दोनों स्टॉक में। स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको रुकने की ही सलाह दी जा रही है। अहमदाबाद से मोहम्मद आरिफ मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आरिफ साहब गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। बाजार की चाल को देखकर जी बताइए, बाजार की चाल को लेकर चिंता में है क्या? बाजार तो बहुत लाल है। हाँ बिल्कुल। और मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। इलाहाबाद से बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, टीटागढ़ है। अच्छा 70 शेयर मैंने रखे हुए हैं, अभी भी मैं बेनिफिट में हूँ 200 रुपया पर शेयर। हाँ तो उसको बेच दूं या कि आगे 2-4 महीने के अंदर बेनिफिट में आ जाएगा? और चलिए, आपकी 1160 है ना बाइंग प्राइस? हाँ। अच्छा, दूसरा एक और है मैडम। कौन सा? आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड किस भाव पे? 142 में 150 शेयर वो भी है। 142 न्यू चल रही, मैं सोच रहा हूँ उसको लंबे टाइम तक रखें। आइनॉक्स विंड में लंबा रुकना है, और इसमें आपको नियर टर्म आउटलुक चाहिए टीटागढ़ रेल में। हाँ, अगर चल जाए तो इसमें भी 1-2 साल रख लूंगा। चलिए ठीक है, एक नियर टर्म आउटलुक हम लेते हैं तेजस से ही। तेजस, इनकी बाइंग प्राइस तो 1160 है टीटागढ़ रेल में, और तो रुका जा सकता है? क्या कहेंगे आपके स्टॉप लॉस के साथ अगर नियर टर्म आउटलुक में समझना चाहूँ? मेरे हिसाब से ये स्टॉक में जो सपोर्ट था वो ब्रीच हो चुका है। इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था 1459 का, आज वो ब्रीच हो गया है। और स्टॉक अभी पिछले काफी दिनों से 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर एक माइनर पुलबैक रैली मिलती है करीबन 1500 या 1530 के बीच में, तो वहां पे स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। आइनॉक्स विंड का अगर बात करें तो आइनॉक्स विंड का जो चार्ट है वो बेटर है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। स्टॉक में पोजिशनल स्टॉप बोर्ड जो है स्टॉक का वो करीबन है 160 के। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है मुझे तो स्टॉक में कोई भारी गिरावट की आशंका लगती नहीं है। आने वाले दिनों में अगर स्टॉक थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाएगा तो 190 से लेके 200 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। तो आइनॉक्स विंड में मेरी सलाह रहेगी होल्ड की विद स्टॉप लॉस बिलो 160 फॉर अ टारगेट ऑफ 200। ठीक है, तो होल्ड करिए। 200 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ यूपी से एक और दर्शक जुड़े हैं, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरे पास जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर है 95 रुपीज पे 400। स्टॉक का नाम एक बार वापस से रिपीट करेंगे? जीएमआर इंफ्रा मैम। जीएमआर इंफ्रा, ठीक है जी। किस लेवल पे? मैं 95 रुपीज पे लिया है, 2-3 महीने का है, तक रख सकते हैं हम। ठीक है मैम एक स्टॉक और भी है मेरे पास। समझाइए इनको जीएम जी। हाफ के करीब बताइए दिनेश जी, और कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम 71 रुपीज पे। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। तेजस जी आपके पास आएंगे। अगर दिनेश जी आप अगर दोबारा से हमें अपने सवाल वापस से लिख कर अगर भेज पाएं तो काफ़ी अच्छा होगा।
आप हमें मैसेज कर दीजिए। तेजस जी, आप बताइए, GMR इंफ्रा 95 पर इन्होंने लिया है, हल्के नुकसान में है, क्या करें? जीएमआर इंफ्रा का जो स्टॉक है इसने आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच की है, बट उसका जो सपोर्ट मेजर सपोर्ट है वो करीबन 88 हाफ के करीबन है। तो जब तक 88 हाफ का लेवल ब्रीच नहीं होता है मैं उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर 88 हाफ का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। बिल्कुल, ये थी राय थी तेजस जी की। इसी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? यस, गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास 5 स्टॉक है, 200 क्वांटिटी। मेरी जो बाय प्राइस है वो 2760 है। तो मैं क्या उसको होल्ड कर सकता हूँ या 2760? प्रॉफिट बुक कर दूँ? जी, मुनाफा तो अभी भी है आपको। हाँ, हालांकि आज जो गिरावट आई, ये स्टॉक भी आज 5% नीचे है। तेजस, क्या सलाह देंगे? मज़गांव डॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें? हाँ, डेफिनेटली जो हिसाब से अभी ग्लोबल संकेत है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी बिकवाली जारी रहेगी। 24,000 का एक इंपॉर्टेंट स्तर है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बड़ा सेल ऑफ नहीं देख रहे। लेकिन बैंक निफ्टी एक वीक लिंक है जो आज उसने अपना प्रीवियस स्विंग लो भी तोड़ दिया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा दबाव रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे मज़गांव डॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुक तो करना ही चाहिए, क्योंकि इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो 50% उनको बुक करना चाहिए। और रिमेनिंग पोजीशन के लिए मैं उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 4435 का, जो इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं लग रही है, मगर अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं स्टॉक में। तो 50% बुक करना चाहिए और 50% 4435 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। जी के तरफ से मज़गांव डॉक पे। इसी के साथ हमें अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ झारखंड से राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछिए क्या है आपका सवाल? ये सर, हमारे पास BSE के 1500 शेयर हैं 545 के रेट से जी, और उसके बाद मेरे पास सर 1000 शेयर हैं 2450 के रेट से। तो सर क्या इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं सेल अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्या करना है इसमें मुझे बताइए। जी बिल्कुल। तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा। BSE की इनकी होल्डिंग है, जो पहले वाली होल्डिंग है वहाँ से तो कुछ 320% ऊपर आते हुए ऑलरेडी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, क्योंकि शायद नवंबर से थोड़ा मार्केट साइडवेज जैसा नज़र आ रहा है BSE का। तो क्या व्यू बन रहा है यहाँ पे आपका? देखो, BSE का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी बेहतरीन है, और ये जो स्टॉक है रिसेंटली इसने स्ट्रेंथ दिखाई है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनको एक 2250 के करीबन जो इसकी 200 डे मूविंग एवरेज है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये लेवल ब्रीच होता है कोई भारी गिरावट नहीं आ सकती है। इमीडिएट बेसिस पे इसका जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो 2650 के करीबन है। अगर वो पार होता है तो 2780 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं 2250 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह दी जा रही है।